क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आता? हर दिन काम तो करते हैं, लेकिन असली सफलता दूर दूर तक नहीं दिखती। शायद इसलिए क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में उलझे हैं, लेकिन असली जरूरत है सिर्फ एक चीज पर फोकस करने की। द वन थिंग, एक ऐसी किताब जो बताती है कि सफलता पाने के लिए सब कुछ नहीं, सिर्फ एक सही चीज काफी है। तो आइए इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं वो वन थिंग जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, एक ऐसा सवाल जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसा सवाल जो हर सुबह उठते ही, हर बड़ा फैसला लेने से पहले और हर बार जब आप उलझन में हो, आपको सही दिशा दे सके। गैरी केलर, इस किताब के लेखक, ने इसी एक सवाल को खोजा और इस सवाल ने उनकी जिंदगी ही नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। गैरी खुद एक समय पर उतने ही परेशान और उलझे हुए थे जितना हम में से कोई भी हो सकता है। उनका करियर था, परिवार था, जिम्मेदारियां थी और समय हमेशा कम पड़ता था। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, ऐसी कौन सी सिर्फ एक चीज है जिसे मैं करूं, जिससे बाकी सब चीजें या तो आसान हो जाए या गैर जरूरी। बस यहीं से शुरुआत हुई एक नए रास्ते की। यही सवाल इस किताब की नींव है और यही सवाल आपको भी अपनी सोच बदलने का मौका देगा। कई बार हम सोचते हैं कि एक साथ बहुत सारे काम करने से हम ज्यादा सफल होंगे, लेकिन असलियत यह है, सफलता उन लोगों को मिलती है जो फोकस करते हैं, बिखरते नहीं। गैरी ने जब रियल एस्टेट कंपनी शुरू की थी तो उनके पास भी 1000 काम थे, लेकिन उन्होंने एक एक करके देखा कि असली असर किन कामों से पड़ता है। उन्होंने पाया सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो वाकई मायने रखती है, बाकी सब ध्यान भटकाती है। आज केलर विलियम्स रियल्टी दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है और इसकी वजह कोई जादू नहीं, बल्कि सिर्फ वही एक सवाल है। आपकी वन थिंग क्या है? अब सोचिए, आपकी लाइफ में क्या है वो एक चीज? हो सकता है वो आपका एक सपना हो, एक स्किल हो या कोई आदत जिसे आप रोज करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उसे पहचानते नहीं, तब तक आप असल में किसी और की जिंदगी जी रहे होते हैं। इसलिए ये किताब हमें सिखाती है, मत दौड़ो सब कुछ पाने के लिए, दौड़ो सिर्फ उस एक चीज के पीछे जो सब कुछ आसान बना दे। इस चैप्टर में आपने जाना कि सफलता का राज बहुत सारे काम नहीं, सिर्फ एक सही काम पर फोकस करना है। जिंदगी में क्लैरिटी लाने के लिए हमें रोज खुद से वही एक सवाल पूछना है और हमें डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर अपनी अटेंशन को सही दिशा में लगाना है। अब अगला चैप्टर आपको बताएगा कि कैसे हम झूठे बहानों और उलझनों से बाहर निकल सकते हैं और अपनी वन थिंग की तरफ सच्चे फोकस के साथ बढ़ सकते हैं। अध्याय 2, उलझनों से बाहर निकलो, झूठे बहानों की असलियत। इस अध्याय में हम उस हिस्से को कवर कर रहे हैं जहां लेखक ने फोकस को तोड़ने वाले 6 बड़े झूठों की बात की है। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं इतना मेहनत तो करता हूं, लेकिन असली रिजल्ट क्यों नहीं आता? आपका जवाब शायद ये हो सकता है, क्योंकि मैं एक साथ बहुत कुछ कर रहा हूं। बस यही है हमारे फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन, झूठ। जी हां, इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि हमारी प्रोडक्टिविटी और सफलता को रोकने वाले 6 बड़े झूठ हमारे ही दिमाग में पलते हैं और हम रोज इन्हें सच मानकर जीते रहते हैं। पहला झूठ, मल्टीटास्किंग करना फायदेमंद होता है। हमें लगता है कि एक ही वक्त में 2-3 काम करने से हम समय बचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम किसी भी एक काम को पूरा ध्यान से नहीं कर पाते। जैसे आप एक दोस्त से फोन पर बात भी कर रहे हो और साथ में मैसेज भी कर रहे हो, तो क्या आप दोनों जगह 100% अटेंशन दे पा रहे हैं? नहीं ना। मल्टीटास्किंग हमारी एफिशिएंसी नहीं, बल्कि हमारी एनर्जी खा जाती है। दूसरा झूठ, डिसिप्लिन हर चीज का हल है। लोग कहते हैं कि सक्सेस के लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन लेखक बताते हैं कि हमें पूरी जिंदगी नहीं, बस कुछ सही आदतों में डिसिप्लिन की जरूरत होती है। मतलब हर काम में परफेक्शन की जरूरत नहीं, बस जो सबसे जरूरी है
उसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है। तीसरा झूठ, विल पावर हमेशा हमारे पास होता है। सच ये है कि विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। सुबह सबसे ज्यादा होती है, दिन ढलते ढलते खत्म होने लगती है। इसलिए सबसे जरूरी काम दिन की शुरुआत में करना ही समझदारी है। चौथा झूठ, एक बैलेंस्ड लाइफ सबसे जरूरी है। हम सबने सुना है कि जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए टेम्पररी इम्बैलेंस जरूरी होता है। अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम दे रहा है तो वो कुछ महीने दोस्तों से दूर, मौज से दूर रहेगा, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। बैलेंस जरूरी है, लेकिन हर वक्त सब कुछ बराबर नहीं हो सकता। पांचवा झूठ, बड़े गोल रखने से डरना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि बड़े सपने अनरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि बड़ा सोचना ही क्लैरिटी देता है। जब आप छोटा सोचते हैं तो डायरेक्शन खो बैठते हैं, लेकिन जब आप एक बोल्ड गोल तय करते हैं तो माइंड नेचुरली उस रास्ते की तलाश करने लगता है। छठा झूठ, सक्सेस एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। ये बात इंस्पिरेशनल लगती है, लेकिन गलत समझी जाती है। सक्सेस तब आती है जब आप किसी एक खास डायरेक्शन में लगातार काम करते हैं। जर्नी तो है, लेकिन डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के बिना जर्नी सिर्फ भटकाव है। तो भाई, इस पूरे अध्याय का निचोड़ यही है, जब तक हम अपने अंदर के झूठों को सच मानते रहेंगे, तब तक हमारी सच्ची प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी हमसे दूर ही रहेगी। अगली बार जब आप खुद को ये कहते सुने, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे और डिसिप्लिन चाहिए, मैं मल्टीटास्किंग कर लूंगा, तो एक पॉज ले और खुद से पूछे, क्या मैं इन झूठों को पकड़कर बैठा हूं या अपनी सच्चाई से सामना कर रहा हूं? तैयार रहो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने सबसे जरूरी काम को पहचाने, वो वन थिंग जो सब कुछ बदल सकती है। चैप्टर 3, दी फोकसिंग क्वेश्चन, सबसे जरूरी सवाल जो जिंदगी बदल दे। इसमें हम जानेंगे उस एक सवाल को जो हर कंफ्यूजन को क्लियर कर सकता है और सही दिशा में ले जाता है। कभी आपने किसी क्रॉसरोड्स पर खड़े होकर सोचा है, अब क्या करूं? कौन सा काम पहले करूं? क्या यह सही रास्ता है? ऐसे हर सवाल का जवाब छुपा है एक सवाल में। ऐसा कौन सा एक काम है जो मैं अभी करूं, जिससे बाकी सब काम आसान या गैर जरूरी हो जाए? इसे ही कहते हैं दी फोकसिंग क्वेश्चन। लेखक बताते हैं कि यही एक सवाल है जो आपके दिन, हफ्ते, साल और पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। यह सवाल आपको उन 10 कामों में से एक सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने में मदद करता है, वो वन थिंग जो बाकी सबको आसान बना दे। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही खुद से पूछें, आज ऐसा कौन सा एक काम है जो अगर मैंने किया तो दिन के बाकी सारे काम आसान लगेंगे, तो क्या आपका पूरा दिन ज्यादा क्लियर, फोकस्ड और इफेक्टिव नहीं हो जाएगा? लेखक कहते हैं कि यही सवाल हर सक्सेसफुल इंसान का हथियार है, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई आर्टिस्ट या एक घर संभालने वाली गृहिणी। जब आप प्रायोरिटीज की भीड़ में उलझ जाते हैं, तब यही सवाल रास्ता दिखाता है। यह सवाल 2 हिस्सों में बंटा होता है। व्हाट्स दी वन थिंग आई कैन डू, यानी ऐसा एक काम जो आप सच में कर सकते हैं, न कि ऐसा जो बस अच्छा लगता हो सुनने में। प्रैक्टिकल और पॉसिबल, सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी, यानी ऐसा काम जो डोमिनो की तरह बाकी चीजों को आसान बना दे या खत्म ही कर दे। जैसे मान लीजिए कोई इंसान अपनी हेल्थ सुधारना चाहता है। अब अगर वो खुद से ये सवाल पूछे, ऐसा कौन सा एक काम है जो अगर मैं करूं तो बाकी सब हेल्थ से जुड़े काम आसान हो जाएंगे, तो शायद जवाब होगा रोज सुबह 30 मिनट की वॉक, क्योंकि वॉकिंग से डाइजेशन भी सुधरेगा, एनर्जी भी बढ़ेगी और मोटिवेशन भी आएगा दूसरे कामों के लिए। दी फोकसिंग क्वेश्चन हर सिचुएशन में काम करता है। जब आप करियर में फंसे हो, जब रिलेशनशिप में कंफ्यूजन हो, जब गोल्स का ओवरलोड हो, जब क्लैरिटी खो गई हो, बस खुद से ये सवाल बार बार पूछते जाओ और हर बार एक छोटे एक्शनेबल स्टेप पर काम करते जाओ। तो इस अध्याय का सार यही है, एक सही सवाल 100 जवाबों से बेहतर होता है।
जब भी जिंदगी जटिल लगे, डायरेक्शन धुंधली हो जाए, इस सवाल को याद करो, ऐसा कौन सा एक काम है जो मैं करूं तो बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक माइंडसेट है। सक्सेस का रास्ता इसी से शुरू होता है। भाई, अगला अध्याय और भी ज्यादा डीप है, जहां हम जानेंगे कि कैसे इस सवाल के जवाब को रूटीन और हैबिट में बदला जाए। चैप्टर 4, डिसिप्लिन से नहीं, हैबिट से बनती है कामयाबी। अब बात करेंगे उस सच की जो कई लोग समझ नहीं पाते, कि कामयाबी लगातार डिसिप्लिन से नहीं, बल्कि एक पावरफुल हैबिट से आती है। हमें से कई लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए रोज डिसिप्लिन चाहिए होता है, हर दिन खुद को पुश करना पड़ता है, हर वक्त मोटिवेशन चाहिए होता है। लेकिन लेखक कहते हैं, कामयाबी के लिए लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा समय चाहिए डिसिप्लिन के साथ, ताकि आप एक नई आदत बना सकें। यानी डिसिप्लिन एक रास्ता है, गोल नहीं। आपको हर दिन डिसिप्लिन के साथ उठने की जरूरत नहीं। अगर आपने सिर्फ शुरुआत के कुछ दिन डिसिप्लिन दिखा दी, तो वो काम आपकी हैबिट बन सकता है, और हैबिट एक बार बन गई तो फिर आप बिना ज्यादा एफर्ट के उसे फॉलो करते रहेंगे। जैसे सोचिए, आप रोज सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं। शुरुआत में 2 से 3 हफ्ते डिसिप्लिन लगेंगे। अलार्म पर उठना, देर रात फोन बंद करना, खुद को खींचना। लेकिन 21 से 30 दिनों में यही डिसिप्लिन एक हैबिट बन जाता है, और फिर आप बिना कोशिश के उठने लगते हैं। लेखक यही बताते हैं, डिसिप्लिन का सही काम है हैबिट को जन्म देना। अब बात करते हैं हैबिट्स की पावर की। एक स्ट्रॉन्ग हैबिट डोमिनो की तरह होती है। जब एक सही हैबिट बनती है, वो बाकी कई चीजों को भी सुधार देती है। जैसे अगर आप सुबह उठकर पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप टाइम मैनेज करना सीखते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम करते हैं, और नॉलेज बढ़ती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या किसी भी काम को हैबिट में बदलने के लिए कोई नंबर फिक्स है? लेखक यहां बताते हैं कि पॉपुलर बिलीफ है कि 21 दिन में हैबिट बन जाती है, लेकिन सच ये है कि एक एवरेज हैबिट बनने में 66 दिन लगते हैं, और ये 66 दिन भी हर इंसान और हैबिट के हिसाब से अलग हो सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल नहीं करनी, बस 2 महीने तक कंसिस्टेंसी रखनी है, और फिर आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। यानी डिसिप्लिन एक दरवाजा है, और हैबिट उसके उस पार की जिंदगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप वेट लॉस करना चाहते हैं। अगर आप खुद से कहें कि मुझे हर दिन एक्सरसाइज करनी है, ये सुनते ही थकावट आने लगती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट की वॉक को हैबिट बना लें, तो धीरे धीरे वही वॉक आपकी बॉडी में एनर्जी लाएगी, माइंड को क्लियर करेगी, और आप नेचुरली ज्यादा एक्टिव होने लगेंगे। लेखक यही समझाते हैं, डिसिप्लिन की उम्मीद छोड़ो, हैबिट पर ध्यान दो। इस अध्याय का सार ये है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। हर दिन डिसिप्लिन का प्रेशर लेने की जगह अपनी वन थिंग को डेली हैबिट बना दो। बस शुरुआत के कुछ हफ्तों में अपना ध्यान और एनर्जी उस हैबिट पर लगाओ, और फिर देखना वो हैबिट आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। भाई, अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे, विल पावर के पीछे मत भागो, उसे समझो और संभालो, जहां बात होगी मेंटल एनर्जी की और उसे कैसे मैनेज किया जाए। चैप्टर 5, विल पावर हमेशा साथ नहीं देती, उसे समझो और संभालो। इस अध्याय में जानेंगे कि विल पावर कोई अनलिमिटेड शक्ति नहीं है। इसे सही समय और सही जगह इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। विल पावर यानी वो ताकत जिससे हम खुद को रोकते हैं, खींचते हैं, किसी चीज पर टिके रहते हैं। लेकिन क्या ये ताकत हमारे पास दिन भर रहती है? लेखक कहते हैं, नहीं। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। सुबह जब आप जागते हैं तो ये फुल चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे डिसीजंस लेते जाते हैं, काम करते जाते हैं, ये धीरे धीरे ड्रेन होती जाती है। यानी आपकी विल पावर लिमिटेड है, और यही सबसे बड़ा सच है। अब सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि सारा दिन फोकस में रहो या हर डिसीजन में डिसिप्लिन दिखाओ, तो क्या यह मुमकिन है? नहीं, क्योंकि दिन के शुरू में जब एनर्जी सबसे ज्यादा होती है,
वही सबसे जरूरी काम करने चाहिए। लेखक एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, अपनी वन थिंग को दिन के सबसे पहले समय में करो, जब विल पावर सबसे ज्यादा होती है। सुबह का वक्त हमारा दिमाग सबसे फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और विल पावर हाई होती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठकर सबसे जरूरी काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिन भर डिस्ट्रैक्शंस और लो एनर्जी उन्हें घेर लेगी। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप वेट लॉस करना चाहते हैं। सुबह उठकर हेल्दी खाना खाने की सोची थी, लेकिन आपने पहले व्हाट्सएप खोला, फिर इंस्टाग्राम चला, फिर मेल्स देखे। दिमाग ने एनर्जी डिसीजंस पर खर्च कर दी और जब लंच टाइम आया तो आपने बर्गर ऑर्डर कर लिया। यही होता है, जब विल पावर खत्म होने लगती है तो हम आसान रास्ते चुनते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, प्रोटेक्ट योर विल पावर एंड यूज इट वाइजली। मतलब यह नहीं कि विल पावर काम नहीं करती, बल्कि इसे बचाकर सबसे जरूरी काम में लगाना है। प्रैक्टिकल तरीका यह है, सुबह उठो, अपने वन थिंग को टाइम दो, बाकी चीजों को पोस्टपोन करो और विल पावर की बैटरी को बेवजह मत खर्च करो। अब इस अध्याय का सार, आपके पास दिन भर की अनलिमिटेड ताकत नहीं है, तो उसे सबसे जरूरी काम के लिए बचाकर रखो। अगर आपने दिन की शुरुआत अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज से की, तो बाकी दिन आसान हो जाएगा। अब अगले अध्याय में बात करेंगे, बैलेंस एक झूठ है, लाइफ में सही ट्रेड ऑफ कैसे करें, जहां समझेंगे कि सब कुछ एक साथ परफेक्ट करने की कोशिश क्यों आपको पीछे खींचती है। चैप्टर 6, बैलेंस एक झूठ है, जिंदगी में सही ट्रेड ऑफ कैसे करें। इस अध्याय में सीखेंगे कि लाइफ को परफेक्टली बैलेंस करना एक भ्रम है और कैसे स्मार्ट ट्रेड ऑफ्स करके हम अपनी एनर्जी और समय को सबसे जरूरी चीज में लगा सकते हैं। हम सबने कहीं ना कहीं सुना है, लाइफ को बैलेंस में रखो, फैमिली, करियर, हेल्थ, सबको बराबर इंपॉर्टेंस दो। पर क्या सच में ऐसा मुमकिन है? लेखक कहते हैं, बैलेंस एक झूठ है। जी हां, जिंदगी को परफेक्टली बैलेंस करने की कोशिश आपको थका देती है और आखिर में न फैमिली को सेटिस्फैक्शन मिलता है, न करियर को मोमेंटम। अब समझते हैं क्यों। सोचिए एक रस्सी पर चलने वाला कलाकार, वो कभी भी रस्सी पर परफेक्टली बैलेंस में नहीं रहता। हर पल थोड़ा इधर थोड़ा उधर झुकता है, पर उसकी नजर हमेशा मंजिल पर होती है। वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ता है। यही हमारी जिंदगी का सच है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वाकई प्रगति हो, तो आपको कुछ देर के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। यहां आता है ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी बड़े काम पर फोकस करना चाहते हैं, तो कुछ देर के लिए दूसरे कामों को ना कहना होगा। और ये ना कहना आसान नहीं होता, क्योंकि गिल्ट होता है, डर होता है कि कोई नाराज न हो जाए। लेकिन आपको यह समझना होगा, सक्सेस बैलेंस से नहीं आती, वो कम्स फ्रॉम एक्सट्रीम फोकस। लेखक कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस ऑन वन एरिया टेम्पररीली। मतलब, अगर आप बिजनेस ग्रो कर रहे हो, तो कुछ हफ्तों तक सोशल लाइफ कम हो सकती है। अगर आप वेट लॉस पर फोकस कर रहे हो, तो कुछ देर फेवरेट फूड से दूर रहना पड़ेगा। और यही है सचमुच की मैच्योरिटी। अब सवाल आता है, तो फैमिली, हेल्थ, बाकी चीजें क्या इग्नोर कर दे? बिल्कुल नहीं। बस उन्हें डेली अटेंशन देने की जगह वीकली अटेंशन दो। हर चीज को इक्वल टाइम देने की जगह सही समय पर सही चीज को इंपॉर्टेंस दो। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप एक वर्किंग पेरेंट हो। अगर आप हर रोज गिल्ट में जीते हो कि ना मैं ऑफिस प्रॉपर्ली कर पा रहा हूं, ना बच्चे संभाल पा रहा हूं, तो आप खुद को हर रोज तोड़ते रहोगे। लेकिन अगर आप डिसाइड कर लो कि सुबह का 1 घंटा सिर्फ बच्चों के लिए है और दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम अपने वन थिंग, करियर या गोल के लिए है, तो आप बिना गिल्ट के संतुलन बना सकते हो। अब इस अध्याय का सार, लाइफ एक कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग बैलेंस है। उसे परफेक्टली मेंटेन करने की जगह सही ट्रेड ऑफ्स करना सीखो। हर चीज को इक्वल टाइम देने की जरूरत नहीं।
सिर्फ सबसे जरूरी चीज को प्राइम टाइम दो। अब अगले और आखिरी अध्याय में बात करेंगे। रिजल्ट नहीं, हैबिट बनाओ, सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। जहां समझेंगे कि कैसे डेली सिस्टम और रूटीन आपकी वन थिंग को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। चैप्टर 7, रिजल्ट के पीछे मत भागो, डेली हैबिट से सक्सेस को इनवाइट करो। इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे आप डिसिप्लिन के इल्यूजन को छोड़कर सिस्टम और हैबिट के सहारे लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, हर दिन खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग विल पावर से काम लेना पड़ेगा। पर लेखक कहते हैं यह सब मिथ है। ट्रूथ यह है कि सक्सेस डिसिप्लिन से नहीं, सिस्टम से आती है। डिसिप्लिन सिर्फ शुरुआत में चाहिए, जब आप किसी नई हैबिट को बनाते हो। एक बार वो हैबिट बन गई, फिर वो आपके लिए एफर्टलेस हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, शुरुआत के 10 से 15 दिन मुश्किल होंगे, पर उसके बाद वो आपका सिस्टम बन जाएगा। आपका बॉडी क्लॉक खुद सुबह 6 बजे अलार्म बन जाएगा। यही लॉजिक अप्लाई होता है किसी भी गोल पर। अगर आप हर दिन अपनी वन थिंग पर थोड़ी देर भी फोकस्ड एफर्ट करते हो, तो वो डेली कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट देती है। जैसे एक पत्थर को बार बार एक ही जगह मारना। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, पर एक दिन वो टूटेगा जरूर। लेखक कहते हैं, यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। यानी गोल सेट करना आसान है, पर उस गोल तक पहुंचना तभी पॉसिबल है जब आप रोज का एक सिंपल एक्शन कंसिस्टेंटली दोहराते हो। अब सोचिए, अगर किसी इंसान ने डिसाइड किया कि हर दिन सिर्फ 1 घंटा वो अपनी हेल्थ के लिए देगा, तो 1 साल बाद उसका बॉडी शेप, एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस कितना बदल जाएगा, सिर्फ कंसिस्टेंसी के कारण। अब एक सवाल, क्या इससे बोरिंग नहीं लगेगा हर दिन एक ही चीज रिपीट करना? लेखक का जवाब साफ है, बॉर्डम इज पार्ट ऑफ मास्टरी। जो लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं, वो वही लोग होते हैं जो बोरिंग चीजों को डेली रिपीट करने की आर्ट सीख जाते हैं। इसलिए अब आखिरी टेकअवे यह है, आपको डेली मोटिवेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सॉलिड हैबिट की जरूरत है। हर दिन एक छोटी जीत, एक छोटा प्रोग्रेस, वही आपका फ्यूचर बनाता है। अब समय है एक्शन लेने का। इस पूरी किताब में आपने सीखा कैसे आपकी वन थिंग ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है, कैसे उलझनों और मिथ्स से बाहर निकलकर फोकस पाया जाता है, कैसे आप बैलेंस नहीं सही ट्रेड ऑफ चुनते हैं, और कैसे हैबिट से ही रियल सक्सेस पॉसिबल होती है। अब आप अपने लिए एक वन थिंग चुनिए और कमिटमेंट कीजिए कि आप रोज उसी पर काम करोगे, क्योंकि जब आप वन थिंग पर फोकस करते हो तो बाकी चीजें या तो आसान हो जाती है या नॉन इंपॉर्टेंट। आपका समय कीमती है और आपने ये समय सेल्फ ग्रोथ को दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस किताब से सिर्फ एक चीज भी अपनी जिंदगी में उतार ले, तो आपकी सोच, आपका काम और आपके रिजल्ट पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखिए, महानता सब कुछ करने से नहीं, सिर्फ सही चीज पर टिके रहने से आती है। द वन थिंग सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो सिंप्लिसिटी से सक्सेस तक ले जाता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर अपनी असली मंजिल की तरफ बढ़ सकें। और अगली किताब किस पर सुनना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, और याद रखिए, आपकी वन थिंग आपका भविष्य तय करती है।